आयशा गौस पाशा साहिबा, ये सबसे पहले तो ये बताइएगा कि कल जो बजट पेश होने जा रहा है इसमें कितने नए टैक्सेस एक आम आदमी पर आयद होने जा रहे हैं, कितनी एक आम आदमी की ज़िंदगी इसके बाद मुश्किल हो सकती है, कौन कौन से ऐसे सेक्टर्स हैं जो कि पहले टैक्स नेट में नहीं थे और इस हुकूमत ने बड़े ज़बरदस्त इक़दाम के ज़रिए उनको टैक्स नेट में हुकूमत लेकर आई है। कुछ ऐसे सेक्टर्स हैं। शुक्रिया बहुत बहुत आपका। देखिए, ये बजट जो आप देख रहे हैं वो हमारा बेसिकली उसके खदोखाल जो हैं वो हमारे IMF प्रोग्राम से डिटरमिन होंगे। उसको मद्देनजर रखते हुए हमें आगे बढ़ना पड़ेगा, क्योंकि इस वक्त मुल्क की ज़रूरत ये है क्योंकि कि हम IMF प्रोग्राम में ही रहे और जो हमारा अगला प्रोग्राम है वो उसका जल्द अज जल्द उसको साइन करें, वो अग्रीमेंट हो जाए हमारा, और वो एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी जो है हम 3 साल के लिए आ जाएं उस पे। वो उसकी ज़रूरत क्यों है? इसलिए कि हमारे पास जो एक्सटर्नल फाइनेंसिंग की ज़रूरत है, यानी डॉलर की मुल्क को ज़रूरत है, वो डॉलर हमें IMF के पिछले प्रोजेक्शन के हिसाब से कोई $60 बिलियन कम अज कम हमें चाहिए। वो हमें वरना कहीं से मिलने के चांस ऐसे नहीं बनेगा जब तक आप IMF प्रोग्राम पे नहीं होंगे। इसलिए IMF के प्रोग्राम सिर्फ अपने ही 6 बिलियन 8 बिलियन नहीं लाएगा, वो तो और मल्टीलैटरल एजेंसीज और बायलैटरल एजेंसीज से लिंक्ड होती हैं। तो हमें IMF प्रोग्राम पे रहना ही पड़ेगा। अच्छा, अब इम्पोर्टेंट बात ये कि IMF प्रोग्राम में क्या क्या मेजर्स आ रहे हैं। देखिए, एक तो अब वो ये चाह रहे हैं, क्योंकि जिससे मैं पूरी एग्री नहीं कर रही हूँ, कि वो सेल्स टैक्स के रेट को बढ़ा दे। अच्छा, 19% की रेट की बात हो रही है। मेरा अपना ख्याल ये है कि इस वक्त हमको डायरेक्ट टैक्सेस पे ज्यादा जोर देना चाहिए। इनडायरेक्ट टैक्स आम आदमी पे बोझ डालता है, आप इसको अवॉइड करना चाहिए सबसे पहले। सही। दूसरी चीज, बट ये मेरा ख्याल से अभी तक गवर्नमेंट को कन्विंस नहीं कर पाई है IMF को इससे। अब नेक्स्ट जो आ रही है, गवर्नमेंट खुद कन्विंस है इस मामले पर? IMF को कन्विंस करना तो एक बात का मरहला है, गवर्नमेंट खुद इस मामले पर कन्विंस है जिस पर आप IMF को कन्विंस करना चाह रहे हैं कि जी ये जिन पर पहले से टैक्स का बोझ है उन पर ये टैक्स का बोझ मजीद नहीं होना चाहिए? देखिए, मेरा ख्याल से इसमें तो गवर्नमेंट को इस वक्त गवर्नमेंट का जो रुझान है वो ये है कि IMF को किसी तरह ये प्रोग्राम हम साइन कर लें, क्योंकि हमारी जो नीड्स है वो इतनी ज्यादा है, जरूरत IMF प्रोग्राम में रहने की इतनी ज्यादा क्रिटिकल है। पिछले, क्योंकि अपने जब शहबाज शरीफ साहब प्राइम मिनिस्टर थे PDM गवर्नमेंट में, तो मुल्क डिफॉल्ट के नहर से होता हुआ 2 दफा तकरीबन गुजरा। मैं खुद भी उस वक्त हुकूमत में थी। हमने 2 दफा वो सिचुएशन देखी कि बस अब किसी भी मतलब बड़ी हम तंगी में थे। अब वो सिचुएशन देखने के बाद तो अब वो चाह रहे हैं IMF के पास। इम्पोर्टेंट बात ये कि IMF हमारी बात सुनेगा या नहीं सुनेगा। अब इसमें बहुत इम्पोर्टेंट ये फैक्टर आ जाता है कि आपकी बात IMF उस वक्त मानने को और आपके लिए थोड़ी सी फ्लेक्सिबिलिटी दिखाने को तैयार होगा जब उसको एक नजर आ रहा होगा कि आपके पास कोई सॉलिड प्लान है वो रिसोर्स जनरेट करने का, और मोर इम्पोर्टेंटली आपके पास वो यानी आपकी बात की क्रेडिबिलिटी IMF के पास हो। ट्रस्ट डेफिसिट एक हमने देखा है। तो ऐसे सब IMF के पास हम ये प्लान क्यों नहीं लेकर जा रहे कि हम एग्रीकल्चर सेक्टर को भी मुकम्मल तौर पर टैक्स नेट में ला रहे हैं, हम अपने रियल एस्टेट सेक्टर को भी टैक्स नेट में ला रहे हैं, हम रिटेल सेक्टर को भी टैक्स नेट में ला रहे हैं? ये प्लान शायद अगर हुकूमत रखेगी तो बड़ी आसानी के साथ IMF कन्विंस हो जाएगा पाकिस्तान को प्रोग्राम देने के लिए। जी, असल में ये सब चीजें तो अब खुद IMF भी हमसे कह रहा है, क्योंकि हमको ये सारे उनको खुद नजर आ रहा है कि किस कदर इम्बैलेंस टैक्सेशन पाकिस्तान में करते रहे, कितने अंडर टैक्स सेक्टर्स हैं जो कि अब देखिए ना, सर्विस सेक्टर तकरीबन आधे से ज्यादा इकोनॉमी है आपकी, उसमें एग्रीकल्चर डाल लें आप तो एग्रीकल्चर 20% और है, तो आपकी इतना बड़ा पोर्शन ऑफ द इकोनॉमी जो है वो फुली टैक्स नहीं है, वो नहीं दे रहे हैं उतना टैक्स जितना उनको देना चाहिए। तो इस तरफ तो रुझान डेफिनेटली होना चाहिए IMF का, और गवर्नमेंट का भी होना चाहिए। अब अगर आप मुझसे पूछेंगे कि ये क्यों नहीं आ पा रहा, अगर ये नहीं हुए तो इसकी वजूहात फिर पॉलिटिकल इकोनॉमी साइड पे हमें ले जाती है।